जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, मैं आपका मित्र देव भारद्वाज स्पष्टवादी एक बार पुनः आपके समक्ष एक प्रत्यक्ष रूप से वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी, जीवन को समझो, अनजान मत बनो। मित्रों, जीवन को समझना ही इस जीवन का बहुत बड़ा एक कठिन कार्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ जाता है, जीवन किस लिए मिला है, क्यों मिला है, क्या करना है, यह सब इत्यादि जो व्यक्ति जीवन में समझ जाता है वही जीवन अच्छी तरीके से जी पाता है। वरना वर्तमान समय में बहुत दुख, बहुत कष्ट एवं बहुत से ऐसे कार्य जो जीवन में हो जाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तो यह सब चीजें देखने को मिल रही हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को समझ लिया, समझो वह व्यक्ति जीवन को अच्छे से जी सकता है। मित्रों, इसलिए आज चर्चा करेंगे, जीवन को समझो, अनजान मत बनो। मित्रों, जीवन में केवल खाना पीना, भरण पोषण करना अपना, यह सब चीजें ही जीवन नहीं है। एक जीवन को आध्यात्म तरीके से जियो। जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, यह सब इत्यादि आप समझ जाओ। एवं मित्रों, वर्तमान समय में देखने को यह मिल रहा है कि व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए किसी व्यक्ति का अनहित कर रहा है। यह नहीं देख रहा किसी व्यक्ति का कितना बुरा हो जाएगा, उसको कितना कष्ट हो जाएगा, या इत्यादि काफी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं वर्तमान समय में कि अपने फायदे के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। मित्रों, आपको मिलेगा उतना ही जितना आपका प्रारब्ध में लिखा हुआ है। ना आप उससे कम पाएंगे एवं ना ही आप उससे ज्यादा कभी हासिल कर पाएंगे। जितनी प्रभु की इच्छा होगी केवल वही आपको जीवन में मिलेगा। चाहे आप उसको सत्यता के मार्ग पर अपना कर ग्रहण कर लें, असत्यता के मार्ग पर अपना कर ग्रहण करें, यह केवल आपके कर्म पर निर्धारित करता है। मित्रों, इसलिए मित्रों, जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं एवं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर हमने ध्यान दे लिया तो जीवन को जीने में कोई नहीं हमें कष्ट आएगा, नहीं किसी प्रकार की बाधा आएगी। क्योंकि जीवन समझने के लिए एक निमित्त मात्र है। जीवन है तो बहुत बड़ा, पर समझने के लिए निमित्त मात्र है। मित्रों, जीवन में कभी भी जिस व्यक्ति ने किसी का अहित नहीं किया है वह अपने मन ही मन में बहुत प्रसन्नचित्त रहता है एवं उसको एक अलग ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और जो व्यक्ति दूसरों का अहित हमेशा करता रहता है अपने भरण पोषण के लिए, तो वह दिखाए नहीं परंतु उसको भी अनुभूति जरूर होती है कि हाँ, मैंने उसका अहित किया है और इसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि मित्रों, आप कर्म कुछ भी करो, फल आपको मिलना जरूरी है। इसलिए जीवन को आप समझो, जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है। अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाओ। दैनिक दिनचर्या में जब तक हम बदलाव नहीं लाते हैं तब तक हमें जीवन में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मित्रों, इसलिए आप दैनिक जीवन में पहले बदलाव लाओ, दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाओ अपने। क्योंकि मित्रों, जीवन को समझना है तो बहुत कठिन, पर अगर कोई एक बार हृदय से अनुभूति करके एक बार जीवन को समझ ले तो जीवन एक निमित्त मात्र है। इसको समझने में इतनी कठिनाई नहीं है। केवल खाना पीना, रहना, सोना, यह सब चीजें निमित्त मात्र बन चुकी हैं मनुष्य की। तो यह केवल यहाँ तक ही सीमित ना रहें, आगे भी बहुत जीवन में कुछ करना होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आगे जो भी व्यक्ति अगर हमको मिले, वो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अगर हमसे कहे तो हम उसकी सहायता कर सकें, इतना भी जीवन में अपने आप को बनाना चाहिए। तो मित्रों, जीवन में सर्वप्रथम
जो बदलाव आता है वो अपनी दैनिक दिनचर्या कैसे आता है। आप अपनी दैनिक दिनचर्या को अच्छी से बनाइए। दैनिक दिनचर्या में अपने जितने भी कार्य हैं उनको समय से कीजिए। और अपने दैनिक दिनचर्या में देखो, प्रभु की भक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो दैनिक दिनचर्या में अपने प्रभु की भक्ति को अवश्य जोड़िए, क्योंकि वर्तमान समय में कलयुग में कहा गया था कि कलयुग में भक्ति बहुत ही एक नीचे लेवल पर चली जाएगी। परंतु यह हमें समझने योग्य बात है कि यह बात कही तो गई है, परंतु उसको हमें पूर्ण नहीं होने देना है। इसलिए भगवान की भक्ति भी जरूरी है और अपने दैनिक जीवन में दैनिक दिनचर्या को बदलना भी जरूरी है। एक बार मैं पुनः समझाना चाहता हूं कि केवल खाना पीना सोना इत्यादि यह सब चीजों में जीवन व्यतीत करना केवल जीवन मात्र नहीं है मित्रों। जब तक इसको हम अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक यह जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए जीवन को अच्छे से समझो मित्रों। जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है। देखो, सत्यता के मार्ग पर आप चलते रहोगे, ईमानदारी के मार्ग पर आप चलते रहोगे तो आपको कष्ट तो बहुत आएंगे, परंतु भगवान हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। एवं आप असत्यता के मार्ग पर चलकर कितने भी अपने आप को ऊंचा बना लेंगे या कितना भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे आप, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा मित्रों। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक आराम से ईमानदारी से सत्यता के मार्ग पर चलकर जीवन को जियो मित्रों। क्योंकि जीवन कितना जीना है यह तो हमारे हाथ में नहीं है मित्रों, परंतु जीवन कैसे जीना है यह हमारे हाथ में हो सकता है मित्रों। तो इस वाक्य पर आप थोड़ा ध्यान से सोचिए। जीवन कितना जीना है यह हमें पता नहीं है, परंतु जीवन कैसे जीना है यह हमें अच्छे से समझ आता है। तो जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, यह सब आप समझिए मित्रों। देखो, एक प्रभु की कृपा ही होती है कि जीवन को कोई व्यक्ति समझ ले, वरना केवल भरण पोषण के लिए अगर जीवन मिला होता तो ये भरण पोषण तो अपना पशु भी कर लेता है मित्रों। पशु भी अपने जीवन जीने योग्य कहीं ना कहीं से खाद्य पदार्थ इत्यादि जो भी उसके जीवन जीने के लिए हैं वह प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे ही मनुष्य भी कर ही लेता अगर उसको एक आसान जीवन मिला होता। जीवन बहुत ही अनमोल है एवं हमको जो मिला है वह किस लिए मिला है यह जीवन को समझो मित्रों। देखो, अहिंसा परमो धर्म कहा गया है मित्रों। इसके आगे भी एक वाक्य है। आजकल लोग केवल इसी वाक्य को यूज करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। इसके आगे भी एक वाक्य है, उस पर इतना गौर ना देते हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ छोटे से वाक्य के अनुसार, अहिंसा परमो धर्म। देखो, हिंसा करोगे, किसी के साथ में बेईमानी करोगे या फिर उसका अहित करोगे तो कहीं और नहीं भुगत के जाओगे आप, जीवन में यही भुगत कर जाओगे। क्योंकि आप किसी का गलत करो, बेईमानी करो या कुछ भी करो, अगर कोई आपको नहीं देख रहा है तो आप ये ना सोचें कि नहीं देख रहा है कोई हमें। जीवन में जितने भी आपने कर्म किए हैं, जैसे भी आपने कर्म किए हैं, वह सब आपके निश्चित रूप से प्रभु की दृष्टि में के अंतर्गत रहते हैं मित्रों। इसलिए मित्रों, कोई भी किसी का भी अहित करने से पहले कई बार सोचें कि अगर जैसा हम इसके साथ कर रहे हैं अगर हमारे साथ कोई करे तो हमको कैसा लगेगा। तो यह सब चीजें हैं मित्रों जो हमको समझने योग्य हैं। तो आज का यही विषय था कि जीवन को समझो, अनजान मत बनो मित्रों। जीवन में क्यों मिला है, हमको क्या करना है, यह सब चीजें आप ग्रहण करेंगे जीवन में, तभी जीवन में बदलाव आएगा। तो मित्रों, यही चीज आप जीवन में अपनाओ
पिछली वीडियो में मैं पुराणों के बारे में आपको बता रहा था। अब कुछ वीडियो इसी तरह की आपको प्राप्त होंगी। तो मित्रों, जीवन को जीना सीखो। अगर कुछ ना करो तो केवल अपने लिए तो एक अनुभव होना चाहिए कि हमने जीवन को जिया है, अच्छे से समझा है। अगर किसी और का आप भला हित अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल अपने लिए इतना जीवन में कर लेना चाहिए कि आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट हो जाएं। तो मित्रों, जीवन को समझो किस लिए मिला है। केवल भरण पोषण सोने इत्यादि के लिए यह जीवन नहीं मिला है। काफी एक भाग्य होता है लोगों का जो मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिलना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसको समझना तो इससे भी बड़ा सौभाग्य है मित्रों। तो आप जीवन को समझो, सत्यता के मार्ग पर हमेशा चलो मित्रों। कठिनाइयां तो आएंगी सत्यता के मार्ग पर, परंतु देखो, कठिनाइयां जीवन में तभी आती हैं जब आप सत्यता के मार्ग पर चलते हैं। क्योंकि कलयुग में, वर्तमान समय में असत्य सत्य पर हावी हो जाता है मित्रों, परंतु सत्य को एक अपने मार्ग पर अडिग होकर चलते रहना चाहिए। क्योंकि जीवन में जैसा होना होता है वह होता है, जैसा लिखा होता है वह होता है। तो आप बिना डरे जीवन में चलते रहें एवं किसी का अहित ना करें, किसी के साथ बेईमानी ना करें। यह सब चीजें आपको जीवन में समझने योग्य हैं मित्रों। तो जीवन किस लिए मिला है, क्यों मिला है, यह सब आप अच्छे से समझो मित्रों। क्योंकि जीवन में अगर हम यह समझ गए कि जीवन क्यों मिला है, तभी हम जीवन जीने योग्य हैं। वरना हम पशु को देखते हैं कि पशु भी अपना जीवन यापन कर लेता है, कैसे भी करता है, जीवन यापन कर लेता है अपना। तो आप अपने जीवन को समझो एवं जीवन को समझकर उसको अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाओ। यह सब चीजें जीवन में अत्यधिक काम आती हैं मित्रों। तो मित्रों, आपको यही इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर हम अपने आप को सुधार रहे हैं तो समझो हम अपने साथ में अपने परिवार को सुधार रहे हैं, अपने आसपास के क्षेत्र को सुधार रहे हैं, अपने राष्ट्र को सुधार रहे हैं मित्रों। क्योंकि सर्वप्रथम अपना सुधार सबसे पहले है मित्रों। बाकी क्योंकि जब तक अपने अंदर सुधार नहीं होगा मित्रों, तब तक हम किसी को नहीं सुधार पाते हैं। तो यह सब चीजें आपको ध्यान देने योग्य है मित्रों। तो आज का यह विषय, जीवन को समझो अनजान मत बनो, आप श्रवण कर चुके हैं मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में मित्रों। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव मित्रों। आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए एवं वीडियो को शेयर भी करते रहिए मित्रों। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव मित्रों।